हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन में टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को कैलकुलेट किया हुआ था। ठीक है, तो देखो ध्यान से। जैसे मान लो ये हमने एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स बना लिए, एक्स और ये वाई। हमने एक ऑब्जेक्ट को यहां से यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया थीटा एंगल पे, तो इसकी जो ट्रेजेक्टरी होती है वो ऐसे होती है। क्लियर है? हमने ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया हुआ है, कितने एंगल पे? हॉरिजॉन्टल से थीटा पे। क्लियर है? तो कह रहा है कि इसका टाइम ऑफ फ्लाइट जिसको हम लोग t लिखते हैं वो कितना होगा। देखो ध्यान से, सबसे पहले तो टाइम ऑफ फ्लाइट होता क्या है। मैंने ऑब्जेक्ट को यहां से फेंका है 0,0 कोऑर्डिनेट से। ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, यहां तक आ गया है। अगर ध्यान से देखोगे तो जिस लेवल से मैंने प्रोजेक्ट किया था उसी लेवल पे फिर से आ गया है। तो सेम लेवल तक आने में जितना इसने ये टोटल टाइम लिया हुआ है वही इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाता है। क्लियर है? तो अब इसको कैलकुलेट करते हैं। तो देखो ध्यान से, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है कि एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होता है, केवल और केवल वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होती है नीचे की तरफ, और इसकी वैल्यू कितनी आती है? माइनस जी। माइनस जी क्यों? क्योंकि हमने ऊपर के डायरेक्शन को प्लस माना है, तो नीचे की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? माइनस। क्लियर है? वेलोसिटी का थोड़ा सा कंपोनेंट करते हैं एक्स एंड वाई डायरेक्शन में। तो इधर एक कंपोनेंट आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे यू एक्स, और इसकी वैल्यू आएगी यू कॉस थीटा। इस वेलोसिटी का वर्टिकल जो कंपोनेंट है वो इधर आएगा, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट यू वाई हुआ तो इसकी वैल्यू होगी यू साइन थीटा। क्लियर है? हमें निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब यहां से लेके यहां तक जाने में कितना टाइम लगा हुआ है। तो अगर टेक्निकली ढंग से देखोगे तो मैं केवल और केवल y एक्सिस की बात कर रहा हूं। तो यहां पे y कोऑर्डिनेट कितना है? 0। ऑब्जेक्ट चला, y कोऑर्डिनेट बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, यहां पे मैक्सिमम y की वैल्यू है। यहां से फिर y की वैल्यू घटते 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 x कोऑर्डिनेट पे हमारा ऑब्जेक्ट आ चुका है, और यहां से फिर हमारी जो वैल्यू है वो y की 0 हो गई है। और यहां से लेके यहां तक जितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। क्लियर है? तो यहां का कोऑर्डिनेट जो होगा वो होगा r,0। तो अगर ढंग से देखोगे तो इनिशियली y कोऑर्डिनेट 0, फाइनली y कोऑर्डिनेट 0। इसका मतलब ये हुआ कि y डायरेक्शन में नेट डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 है। क्लियर है? तो हम y डायरेक्शन के लिए ही इक्वेशन लगाएंगे। तो इक्वेशन क्या होती है? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चूंकि हम लोग केवल और केवल y डायरेक्शन के लिए लगा रहे हैं तो हमारा डिस्प्लेसमेंट y डायरेक्शन में y होता है। इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग यू वाई लिखते हैं और एक्सेलरेशन को ए वाई लिखते हैं। क्लियर है? y डायरेक्शन के लिए। अब देखो ध्यान से, टोटल टाइम यहां से लेके यहां तक मान लेते हैं कितना लगा हुआ है? कैपिटल टी। क्लियर है? तो टोटल टाइम में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ y डायरेक्शन में? 0। यू वाई इंटू टाइम माइनस हाफ ए वाई की वैल्यू है g इंटू टी स्क्वायर। मैं इस पूरे टर्म्स को इधर लेके आ जाऊंगा तो हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल टू यू वाई इंटू टी। एक टी से एक टी कट जाएगा और टी इक्वल टू आ जाएगा 2u डिवाइड बाई जी। क्लियर है? मैं यू वाई की भी वैल्यू रख देता हूं, तो यू वाई की वैल्यू हो जाएगा यू साइन थीटा डिवाइड बाई जी। तो ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट निकल के आ गया। बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है, आपको खास करके ये फॉर्मूला याद रखना है। क्लियर है? अब देखो ध्यान से, इसमें एक थोड़ा सा और सवाल बन सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मींस ऐसे दो एंगल्स जिनका सम कितना हो जाए?
90 डिग्री। तो उनके लिए अगर मैं टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो निकालूं तो कितना आएगा, देखते हैं ढंग से। हमने देखा कि टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू कितनी है, 2u sin थीटा। क्लियर है? तो अगर मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मान लूं, अगर मैंने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एक मान लिया थीटा, तो दूसरा जो एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा 90 माइनस थीटा। क्लियर है? इसका मतलब ये है कि अगर एक बार हमने थीटा पे फेंका है और दूसरी बार कितने पे फेंका है, 90 माइनस थीटा पे, तो क्या इनके टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो आएगा। जब हमने मान लेते हैं थीटा पे फेंका तो उस टाइम टाइम ऑफ फ्लाइट t1 लगा, इतना टाइम लगा, और जब मैंने 90 माइनस थीटा पे फेंका तो मान लेते हैं कितना टाइम लगा है, t2। क्लियर है? तो t1 की वैल्यू निकालते हैं, कितना आ जाएगा, 2u sin थीटा डिवाइड बाई जी। अब इस एंगल के लिए वेलोसिटी दोनों केस में सेम रखनी है, तो देखते हैं t2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2u sin थीटा कितना हो चुका है इस बार, 90 माइनस थीटा डिवाइड बाई जी। क्लियर है? इसको हम लोग रेशियो निकालते हैं। रेशियो मतलब दोनों को डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, g से g कट जाएगा, 2u से 2u कट जाएगा, कितना आ जाएगा, t1 बाई t2 इक्वल टू साइन थीटा डिवाइड बाई साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा। तो यहां से अगर देखोगे तो साइन बटे कॉस कितना आ जाएगा, टेन थीटा। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट का जो रेशियो है वो हमारा टेन थीटा के इक्वल आएगा। क्लियर है? एक चीज और, हमारा ऑब्जेक्ट यहां से प्रोजेक्ट किया, यहां से जाता गया, यहां पे जब पहुंचा है मैक्सिमम हाइट पे, क्लियर है, तो कुछ टाइम लगा होगा, यहां से फिर ये नीचे आ गया। हम लोगों ने एक चीज पढ़ी हुई है कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है थ्रू आउट द मोशन, तो जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम आने में भी लगता है। क्लियर है? इसका मतलब यह है कि अगर यहां से लेके यहां तक जाने में टोटल टाइम 2u sin थीटा बाई जी लगा हुआ है, तो केवल और केवल यहां से लेके यहां तक, मतलब केवल मैक्सिमम हाइट तक जाने में लगा समय जो होगा वो होगा इसका आधा, मतलब कि u sin थीटा बाई जी। और जितना समय जाने में उतना ही समय आने में, मतलब यहां पे भी कितना लगेगा, u sin थीटा बाई जी। क्लियर है? और टोटल टाइम कितना लगेगा यहां से लेके यहां तक, u sin थीटा बाई जी प्लस u sin थीटा बाई जी इक्वल टू 2u sin थीटा बाई जी। क्लियर है? तो हमें इसमें टेक्निकली दो चीजें याद रखनी है कि टाइम ऑफ फ्लाइट होती क्या है, उसकी वैल्यू क्या होती है, और उनके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का रेशियो क्या होता है। क्लियर है? अगली क्लास में हम लोग हाइट कैलकुलेट करेंगे और इन सब में रिलेशन भी स्टेब्लिश करते हुए चले जाएंगे। ठीक है?